मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस्टरडे यानी कल हम लोगों ने पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया। हर साल 24 अप्रैल के दिन हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अभी क्वेश्चन रेज होता है कि वाई वी सेलिब्रेट पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ही हम लोग क्यों पंचायती राज दिवस मनाते हैं? तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा आप जानते हैं 73rd अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा बिल 92 में आया पार्लियामेंट में और 93 में लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 में ही पंचायती राज संविधान संशोधन देश में लागू हुआ। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आप जानते हैं पंचायती राज लागू होने के बाद यानी 73rd अमेंडमेंट के आने के बाद देश में त्रिस्तरीय सरकार आई। इससे पहले संविधान डे फर्स्ट से ही यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से ही संविधान के भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में पंचायती राज गठन करने का प्रावधान निर्देश राज्यों को दिया गया था। और पंचायती राज की स्थापना का जो ये सपना था ये गांधीयन थॉट है। महात्मा गांधी गांव को मजबूत करने के लिए गांव को मजबूती और गांव को स्वशासन देने की बात करते हैं और उन्होंने पंचायती राज सरकार की स्थापना की बात कही थी। गांधी जी के इस विज़न को, इस डीपीएसपी के निर्देश को 73वां संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट 1993 से लागू किया गया और देश में पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया, जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरू किया। इसके तहत देश का पहला पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में स्थापित हुआ और इसके साथ साथ दूसरा पंचायत आंध्र प्रदेश में 1959 में स्टैब्लिश हुआ। तो 1959 में सबसे पहला पंचायत नागौर राजस्थान में और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि आगे आंध्र प्रदेश में भी जो है पंचायती राज इस्टेब्लिश किया गया। तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत था। इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73rd अमेंडमेंट 1993 से इसी 24 अप्रैल के दिन मिली थी। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आप जानते हैं कि पंचायत त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना करता है। 1993 से पहले इंडिया में 2 स्तरीय सरकार थी। केंद्र सरकार प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत और स्टेट में सीएम मुख्यमंत्री के नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम करती थी। बट इस अमेंडमेंट से अब इंडिया में त्रिस्तरीय सरकार आ गई। ग्रामीण में ये स्थानीय स्वशासन के तहत ग्राम सरकार जिसमें सरपंच और मुखिया जी हैं उनकी सरकार आ गई। इससे गाँव का देश में उत्थान हुआ। आप जानते हैं कि पंचायती राज इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में कई सारी कमिटीज़ के रिकमेंडेशन आए। सबसे पहला कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी था जो 1957 में जवाहरलाल नेहरू के समय में बना। इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत स्थापित होनी चाहिए यानी 3 लेवल पे। सबसे पहला गाँव में ग्राम पंचायत, दूसरा मंडल में जो है ब्लॉक पंचायत और उसके ऊपर जिला में जिला पंचायत। उसके बाद अशोक मेहता समिति जो मोरारजी देसाई सरकार के समय में बनी 1977 में, उन्होंने 3 स्तर की जगह पर 2 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की बात कही। आगे राजीव गांधी के समय में 1986 में एल.एम. संघवी समिति ने कहा कि पंचायती राज का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता है और पंचायती राज की संस्थाएं तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक इनको संवैधानिक दर्जा ना दिया जाए। इसके बाद राजीव गांधी ने 64 अमेंडमेंट 1989 में पार्लियामेंट में लाया। लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया बट ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फाइनली 73rd अमेंडमेंट पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार के टाइम पे 1993 में पास होकर लागू भी हुआ और देश में पंचायती राज आ गया। आप जानते हैं भारत वो देश है जहाँ पर पंचायती राज प्रारंभ में प्राचीन काल से वैदिक काल से ही था। वैदिक काल में उस समय जो स्थानीय पंचायत सरकार थी उसको सभा समिति विदत कहा जाता था, गण कहा जाता था। वही सभा समिति विदत आज आधुनिक भारत में 1993 से पंचायत के रूप में जानी जाती है। आप जानते हैं कि स्थानीय सरकार 74th अमेंडमेंट से नगर पालिका नगर निगम आ गया। उसके साथ साथ 73 से पंचायती राज भी आया। पंचायती राज से आज देश की महिलाएं सशक्त हुई हैं क्योंकि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जिसने 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को दिया है। नेशनल लेवल में 33% रिजर्वेशन है। संविधान 33% रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 243 में, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जो 33% से ज़्यादा 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है। और इस मॉडल पे अब तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे कई राज्य 50% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। इससे महिलाएं सशक्त हुई हैं, मुखिया बनकर, सरपंच बनकर।
पंचायती राज के आने से अब 29 सब्जेक्ट काम करने के लिए पंचायती संस्थाओं को मिली है। इन 29 सब्जेक्ट में गांव में प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसके अलावा लाइब्रेरी, इसके अलावा पंचायत भवन, बिजली, पानी, शौचालय, उसके अलावा मनरेगा के तहत काम दिलवाना, ये कई सारे काम 29 सब्जेक्ट के तहत उनको मिले हैं, जिससे गांव का आज के देश में समय में विकास हो रहा है। आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं, तो इन गाँव की प्रगति और इन गाँव का डेवलपमेंट पंचायती राज संस्थाओं से बहुत ज़्यादा हुआ है। पंचायती राज दिवस में मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं को अपनी पूरी इच्छा शक्ति, विल पावर से पंचायती राज संस्थाओं के तहत जितने भी प्रावधान आर्टिकल 73 में कहे गए हैं, 29 सब्जेक्ट को के बारे में कहा गया, इनको मजबूती के साथ पूरी इच्छा शक्ति से लागू करवाया जाए, जिससे कि देश में गाँव का विकास हो। और अगर गाँव का विकास होगा तो ये हमारे पूरे देश का विकास होगा। एक बार फिर आप लोगों को पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।